क्यों हम इसको नहीं इसको याद रखते हैं? क्यों हम दोनों को साथ में याद नहीं रख सकते? क्या हमें अभी तक सच में इंडिपेंडेंस मिली है? अगर वीडियो छोड़कर जाने वाले हो तो रुको जरा, सबर करो। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन सब वर्ड्स में सेक्युलर एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत नोटिसेबल है। मतलब लोगों को इसका परफेक्ट मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग पता भी नहीं रहता। वो लोग भी इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं क्योंकि लोग दिखना चाहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये वर्ड हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। ऐसा क्यों? सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म इन इंडिया, विकिपीडिया भी इन दोनों की मीनिंग्स को डिफर करता है। ऐसा क्यों? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी सारे क्रिएटर्स उस टाइम पे सेक्युलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के खिलाफ क्यों थे, उसके साइड इफेक्ट्स अब दिख रहे हैं। सेक्युलर का बेसिक मतलब क्या होता है? रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स से कोई कनेक्शन ना रखना। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है? आजकल की जितनी भी पॉलिटिक्स हो रही है, जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, उनका बेसिस क्या होता है? रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स करना। तो वो जो उनका जो था, एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक आइडिया था कि सेक्युलर को इंक्लूड ना किया जाए, इसके साथ खेला जा सकता है, इसको रिस्पेक्ट नहीं दी जा सकती है, वो उसके साइड इफेक्ट्स अभी पूरे पूरे दिख रहे हैं। अगर पाकिस्तान एक अलग कंट्री नहीं होती तो भी क्या हम पैट्रियोटिक होते? क्यों हम इंडिपेंडेंस के प्लेजर में पार्टीशन की पेन को भूल चुके हैं? पार्टीशन को मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मास माइग्रेशन कंसिडर किया जाता है। उसमें 14 मिलियन लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे, 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 75,000 वुमेन्स का रेप हुआ था, जो कि इंडिया के 2 ईयर के रेप केसेस के बराबर है, जो कि सिर्फ रजिस्टर होते हैं। तो पार्टीशन के टाइम पे जो मास मर्डर और जो स्लॉटरिंग हुई थी, क्या हम उसे वापस देखना चाहते हैं? नहीं ना। तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल लीडर्स ने डिवाइड एंड रूल का एक गेम खेला था, अभी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। पता है डिवाइड एंड रूल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी एक पर्सन जो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको बस ये बोल दो, उसको बस एक कन्विंस करा दो कि आपका कम्युनिटी डेंजर में है। उधर ही डिवाइड एंड रूल का बेस बन जाता है। तो हमें खुद समझदार बनना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं और हम क्या सुनना चाहते हैं। क्या हम पॉलिटिकली फ्री हैं? क्या हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते? तो हमें ज़रा सोचना है, समझना है और फिर कुछ डिसाइड करना है। हमें एक बात समझनी चाहिए कि पार्टीशन हमारी गलती थी, उसे हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ना कि उसे भूलना है। जिन कंट्रीज़ में वर्ल्ड वॉर हुए थे, उनके जो प्रूफ्स थे, उन्होंने अभी तक उसको बचा कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो उनकी गलती थी। वो उनको देखते हैं और याद रखते हैं ताकि वो ऐसी गलती फिर ना दोहराए। तो गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। तो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में पहली बार इंडियन फ्लैग होस्ट किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने हमें इतना बड़ा रेस्पेक्ट दिया। तो इस रेस्पेक्ट को बढ़ाने की कोशिश करो। इसको उन्हें ऐसा मौका मत दो कि आगे जाकर उन्हें ढूंढना पड़े कि हम इनको रेस्पेक्ट कैसे दें। हमारी कंट्री इंडिया महान है क्योंकि उसका कल्चरल हेरिटेज और हिस्ट्री बहुत रिच है। तो उसका प्रेजेंट भी रिच बनाओ, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो और आगे बढ़ो। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ अपनी ड्यूटीज़ का रियलाइज़ करवाती हैं और साथ में हमें कुछ राइट्स भी देती हैं। लिबर्टी, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से, सही नज़रिए में लेकर जाओ उसको पॉजिटिवली यूज़ करो, ना कि किसी को हर्ट करने के लिए, जैसे कि आजकल लोग अक्सर कर रहे हैं। हमें जो फ्रीडम मिला है उसका सही यूज़ करो। प्लीज सबर कराए, whatever.